गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधिनामधः स्थितिः। संस्कृत का ये श्लोक जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीख देता है लाइफ के लिए, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ रौनिका वाही। अगर आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल का कंटेंट ज़रूर देखिएगा। इस पर इंग्लिश और संस्कृत की वीडियोज़ हैं। ये संस्कृत का जो श्लोक है हमारे सामने लिखा हुआ, ये क्या बता रहा है हमें? जो स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर होता है आमतौर पर जिस क्रम में शब्द प्रयुक्त होते हैं वाक्य में, श्लोक वो फॉलो नहीं करते हैं। हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर में समझते हैं। दानात् गौरवम प्राप्यते, दान से गौरव प्राप्त होता है। दानात्, दान से, पंचमी विभक्ति। अगर आपको इन चीज़ों पर क्लैरिटी चाहिए कि शब्द रूप में जो अलग अलग विभक्तियां हैं और अलग अलग रूप हैं एक ही शब्द के, उनका मतलब क्या है और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसी चैनल पर मेरी एक वीडियो है संस्कृत के शब्द रूप नाम से, आप उसे देख सकते हैं। गौरव यानी सम्मान और गरिमा, रिस्पेक्ट एंड ग्लोरी। गौरव दान से मिलता है। दान का अर्थ है यहाँ पर गिफ्ट, ठीक है। जिस सेंस में आजकल कई बार यूज़ होता है कि जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं क्योंकि आप उनसे किसी चीज़ में बेहतर हैं और इसलिए महान हैं, उस सेंस में यूज़ नहीं हुआ है। दान यानी गिफ्ट। ना तो वित्तस्य संचयात्, वित्त होता है धन, वित्तस्य षष्ठी विभक्ति है संबोधन का के की, इसका अर्थ होता है वित्तस्य संचयात्, धन के इकट्ठा करने से। ना तो तू यानी तो पहली पंक्ति का पूरा अर्थ है दान से गौरव प्राप्त होता है धन के इकट्ठा होने या धन को इकट्ठा करने से तो नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्थिति रुच्चैः संधि हुई है, यहाँ पर स्थितिः प्लस उच्चैः। पयोदा नाम षष्ठी बहुवचन है, ठीक है। तो बादलों की स्थिति ऊंची होती है। उच्चैः यानी ऊंची। पयोधि नाम अधः, पयोधि नाम यानी समुद्रों की, अधः मतलब नीचे, समुद्रों की नीचे है स्थिति। बादल जो वर्षा करते हैं उससे सबको पानी मिलता है, खेतों में जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, नदियों में, समुद्रों में भी पेड़ पौधे भी हरे भरे लगते हैं, गर्मी कम होती है। ऑफ कोर्स जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे ही इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं और फिर पानी वापस उन्हीं सोर्सेज में जाता है। लेकिन कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि बादल सबको देते हैं, इसीलिए धरती पर उनकी स्थिति ऊंची रखी गई है। ये एग्जाम्पल हमें ये बात समझाने के लिए है कि देने वाला सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी जगह संसार में ऊपर है, ऊंची है। वहीं जो समुद्र हैं, इतना सारा उनमें जल है और वो उसको अपने पास ही इकट्ठा करके बैठे हैं। इंसानों की और जानवरों की तो वो जल प्यास भी नहीं बुझाता क्योंकि इतना नमक है उसमें। बादलों के मुकाबले कितना ज़्यादा जल है समुद्रों के पास, लेकिन फिर भी प्रकृति ने ऊंचा पद बादलों को सौंपा है क्योंकि वो देने का काम करते हैं, और समुद्र जो सारा जल अपने ही पास समेट लेते हैं उनकी स्थिति नीचे है। अगर हम धन यानी पैसे की ही बात करें या फिर जैसे सेकेंड पंक्ति में हमने देखा पानी की बात करें, या किसी भी और प्रकार के धन की, किसी और चीज़ की, जैसे विद्या, ठीक है। तो जो भी चीज़ अपने पास इकट्ठा करने के बजाय किसी भी प्रकार का धन
इकट्ठा करने के बजाय अगर बांटता है तो उसे सम्मान, गौरव मिलता है। विद्या के लिए तो ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ सिखाते हो तो आप और अच्छे से उस चीज़ को खुद सीख जाते हो, आप उसके बारे में ज़्यादा गहराई से सोचते हो। कभी कोई स्टूडेंट आपसे कुछ ऐसा पूछ सकता है जिसके बारे में आपने पहले ना सोचा हो, तो आप उस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढते हो। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर देख लेते हैं। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधिनामधः स्थितिः। दान करने से गौरव प्राप्त होता है, धन इकट्ठा करने से तो नहीं। इसलिए बादलों की स्थिति ऊपर होती है और समुद्रों की स्थिति नीचे होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक सीखने के लिए क्लास बुक करवानी है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ईमेल भेज सकते हैं, इंस्टा या ट्विटर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।